ओके, सो आज हमने ये सीखना है कि हमने सच को कैसे देखना है, जानना है, पहचानना है। हमें ज़िंदगी में बहुत दफ़ा झूठ बताया जाता है जिसको हम सच समझते हैं, और बाज़ दफ़ा हमें ज़िंदगी में सच बताया जाता है जिसको हम झूठ समझते हैं। उधर चेयर पे बैठ जाओ, जिसको हम झूठ समझते हैं। तो अगर हम झूठ को सच समझें तो भी हम नुकसान में जाते हैं, और अगर सच को झूठ समझें तो भी हमें नुकसान फेस करना पड़ता है। दुनिया में बहुत सारी नेशंस, कौमें, बहुत सारी कौमें, सिर्फ एक कौम नहीं, सिर्फ हम पाकिस्तानी नहीं, बहुत सारी कौमें सिर्फ इसलिए बर्बाद हो रही हैं क्योंकि वो सच को या तो जान ही नहीं पा रही, या उनके पास ये सेंस नहीं है कि वो सच को जान सकें। जिस तरह के, मैं एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह के यूएस की हमने लास्ट दिनों में बात की। ठीक है, यूएस की इन्वेंशंस अपनी जगह, यूएस का किरदार अपनी जगह, यूएस जो दुनिया की बेहतरी के लिए कर रहा है वो अपनी जगह, लेकिन हमने एक सच्ची बात की थी कि जो अमेरिका निगलेक्ट कर रहा है एक बात, वो ये नहीं समझ पा रहा कि ये दुनिया दरअसल एक जिस्म की मानिंद है, एक जिस्म है। इसी तरह ये दुनिया एक जिस्म की तरह है, और अमेरिका गेम्स खेलता है या उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो उसका तरीका है वो है मुफाद की गेम। जहाँ पर उसका मुफाद होता है वहाँ पर वो फुली एक्टिव होता है, जहाँ पर उसका मुफाद नहीं होता वहाँ पर वो पीछे हट जाता है। यहाँ तक कि जहाँ पर उसका मुफाद नहीं होता वहाँ अगर जुल्म भी हो रहा हो तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अमेरिका अपना बीइंग अ सुपर पावर कोई किरदार क्यों अदा नहीं कर रहा। इसकी मिसाल है कि लोग अक्सर एक सवाल उठाते हैं कि अगर अमेरिका इतना ही इंसाफ पसंद है तो कश्मीर में जुल्म क्यों हो रहा है, फ़लस्तीन में जुल्म क्यों हो रहा है। ठीक है, अब पहले ये 2 एग्जाम्पल्स थे, अब और भी शामिल हो गई दूसरे कंट्रीज, इराक, अफ़गानिस्तान, और उसके बाद सीरिया और इस तरह के और कंट्रीज़। तो मैंने आपको बताया था कि दरअसल कामयाब कौमों की एक स्ट्रेटजी होती है कि ये कहती हैं कि ना इनका कोई परमानेंट दुश्मन है ना कोई परमानेंट दोस्त, उनका सिर्फ एक परमानेंट दोस्त है और वो है मुफाद, फ़ायदा। जहाँ पर फ़ायदा है वो उनका परमानेंट दोस्त है, यानी फ़ायदा परमानेंट दोस्त है। तो अमेरिका को मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, मेरे नॉलेज के मुताबिक, मेरी इवैल्यूएशन के मुताबिक, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, एक चीज़ जो एजुकेटेड होने के बाद भी वो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि ये दुनिया है एक जिस्म की मानंद। अगर आपके पाँव में कैंसर हो गया तो आप कभी इस खुशफहमी में ना रहें कि आप तो दिल के पास रहते हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। अगर अमेरिका सोचता है कि वो अपने मुफाद के लिए सब कुछ करे, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो सिर्फ अमेरिका को ही नहीं, पूरी दुनिया को इस तरह सोचना चाहिए कि ये दुनिया दरअसल जिस्म की मानिंद है। अगर इस हाथ पे कश्मीर है या पाकिस्तान है या इंडिया है या अफगानिस्तान है या इराक है, कुछ भी है, अगर इस हाथ को कुछ होता है तो तकलीफ पूरे जिस्म में होगी, पूरे जिस्म में। अगर इस हाथ पर, लेफ्ट हैंड पे कैंसर हो जाता है तो मुझे ये काटना पड़ेगा, और अगर मैं इसको काटता हूं तो सारी उम्र, फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आई विल बी हर्ट, मुझे पेन होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी। उस तकलीफ के अंदर मैं कभी भी खुश नहीं रह सकता। इंसानियत एक ऐसी चीज है कि अगर दुनिया के एक कोने में अगर जुल्म हो रहा है तो दूसरी कौमें, दूसरे लोग या दूसरी जगह पर दूसरे कंट्रीज ये सोच रहे हैं कि वहां हो रहा है, यहां तो नहीं हो रहा, वी शुडंट केयर, वी मस्ट नॉट केयर। तो सिर्फ उनको ये बात ज़हन में रख लेनी चाहिए कि ये दुनिया है एक जिस्म की मानिंद। अगर एक हिस्सा कट गया तो ये कभी भी खुशफहमी में मत रहना कि आप हैप्पी ज़िंदगी गुजार लोगे, कभी भी आप हैप्पीली लाइफ नहीं गुजार पाओगे। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा कटेगा तो आपको तकलीफ होगी, इसकी कमी आप पूरी उम्र कुछ भी कर लो नहीं पूरी कर सकते। ठीक हो गया? तो ये फैक्ट्स हैं
जो कि अमेरिकन नेशन को भी समझने हैं, हमें भी समझने हैं, पूरी दुनिया को समझने हैं कि हमें अगर कोई झूठ बताता है तो हमें कैसे पता चलाना है कि सच क्या है। अगर हमें कोई सच बताता है तो हमें कैसे पता चलाना है फिर भी ये सच कैसे है। अंडरस्टैंड? झूठ को झूठ नहीं समझना, सच को झूठ नहीं समझना, सच की जगह झूठ को नहीं देनी, झूठ की जगह सच को नहीं देनी। ये पता कैसे चलाया जाए, कैसे पता चलाया जाए, इस सच का कैसे पता चले? तो उसके लिए बहुत आसान तरीन फार्मूला जो कि बहुत ही वाइज लोग दुनिया के यूज कर रहे हैं वो है कि जैसे रिजल्ट होंगे वैसा सच होगा। अगर रिजल्ट बुरे हैं और कोई आपको कह रहा है कि नहीं फलां बंदा ग्रेट है, वो बंदा बहुत ही ग्रेट है, इस दुनिया का ग्रेट नहीं, लेकिन रिजल्ट उसके अगर टोटली ऑपोजिट है तो समझ लें आपके साथ झूठ बोला जा रहा है। अगर ये जिस तरह हमारे पास ये पंजाब लेवल के स्पोर्ट्स टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है, जमील साहब जिम्नास्टिक के, अगर सारी दुनिया कहती रहे कि जमील साहब एक ग्रेट टीचर हैं, एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन हैं, इन जैसा तो कोई है ही नहीं, गूगल कर लो इनका नाम सबसे पहले आएगा। अगर कोई कहे एक बड़ा हजूम, एक बहुत ही बड़ा ग्रुप लोगों का कहे कि ये ग्रेट हैं, लेकिन इनकी ग्रेटनेस को चेक करने के लिए कोई कहे कि सर जरा बैकफ्लिक्स लगाएं और सर पीछे की तरफ चलें और गिर जाएं, जंप मारने लगें, अपना बाजू तुड़वा बैठें, भागने लगें, 3 दफा नीचे गिरें, तो अगर ये रिजल्ट आपके सामने है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ही इज नॉट ग्रेट। पीपल आर लाइंग, लोग झूठ बोल रहे हैं कि ही इज ग्रेट, ही इज नॉट। सिंपली ये नहीं कि बीमारी एक और चीज है, बीमारी में होना नहीं, मैं एक बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से कोई बंदा हेल्दी अगर खड़ा हुआ है तो सच कैसे जानना है? ऐसा नहीं कि लो जी शाहदरा के पंजाब के लोग कह रहे हैं जमील साहब ग्रेट हैं तो हम मान लें ग्रेट हैं। यार वो तो उनसे तो चला भी नहीं जा रहा, वो तो भागते हैं तो गिर जाते हैं, ये कैसी ग्रेटनेस है? अगर हमें सच जानना है तो हमें रिजल्ट पे फोकस करना होगा। अगर रिजल्ट बुरे हैं तो जमील साहब भी बुरे हैं, अगर रिजल्ट अच्छे हैं तो जमील साहब भी अच्छे हैं। सब कुछ मैटर करता है रिजल्ट पे। लेकिन हम खास तौर पे पाकिस्तानी नेशन उन लोगों को ग्रेट समझती है जो अच्छे रिजल्ट आज तक ला ही नहीं सके, जिनमें ये सेंस या अकल या लेवल ऑफ विजडम इतना है ही नहीं कि अच्छे रिजल्ट ला सकें। क्यों ग्रेट समझते हैं? क्योंकि दुनिया कहती है, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप कहता है, वो कहता है ये ग्रेट है, हम भी मान लेते हैं। लेकिन अगर ये इतने ही ग्रेट होते तो मैदान में कुछ करके तो दिखाते। अगर ये कुछ नहीं कर सके तो लोग झूठ बोल रहे हैं। वो इंग्लिश का एक सेंटेंस है, कोट है, जिसको कहते हैं कि रॉन्ग इज रॉन्ग इवन इफ एवरीवन इज डूइंग इट एंड राइट इज राइट इवन इफ नो वन इज डूइंग इट। गलत गलत है चाहे पूरी दुनिया करे, सही सही है चाहे कोई बंदा, एक सिंगल बंदा भी ना करे। हमें हमेशा, हम इसीलिए मारे जाते हैं, हम इसीलिए तबाह हो जाते हैं, इसीलिए बर्बाद हो जाते हैं कि हमें जो बताया जाता है हम उसको सच समझ बैठते हैं। हम ये इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं करते कि जिसके बारे में जो बताया जा रहा है इसके रिजल्ट्स क्या हैं। अगर पुलिस का, पंजाब पुलिस को कोई कहे कि पंजाब पुलिस ग्रेट, लोग कहते भी हैं कि पाकिस्तान दुनिया की 91वें नंबर पर ग्रेट पुलिस, 91वें नंबर पर ग्रेट पुलिस, पाकिस्तान में बाकी सारे सूबों से पंजाब की ग्रेट पुलिस। और जब रिजल्ट देखें कि इनका काम क्या है, दरवाजा ओपन करो, इनका काम क्या है ग्रेट पुलिस होने का, कि वो क्राइम को कंट्रोल करें, राइट? अगर क्राइम कंट्रोल्ड है तो फिर हमें मानना चाहिए वाकई पंजाब पुलिस ग्रेट है। लेकिन हमें इसलिए नहीं मान लेना चाहिए पंजाब पुलिस ग्रेट है क्योंकि लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम गूगल में लिखते हैं तो ग्रेट आ जाता है पंजाब पुलिस का नंबर। नहीं, ये देखो कि अगर पंजाब पुलिस का जो काम है उसमें वो ग्रेट 3 रिजल्ट ला रहे हैं तो वो ग्रेट है, और अगर जो उनका काम है उसमें वो निकम्मे 3 रिजल्ट ला रहे हैं तो वो ग्रेट नहीं है।
You understand it? Hold on, please excuse me.